के बीच इंडिया न्यूज पर एक सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है किस्सा कुर्सी का। तो आज किस्सा कुर्सी का में हम बात कर रहे हैं पटना साहिब विधानसभा सीट की। राजनीतिक रूप से ये सीट शहरी मध्यम वर्ग और व्यापारियों का केंद्र मानी जाती है। आने वाले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है, खासकर जब बिहार की सियासत जाति और गठबंधन पर टिकी है। पटना साहिब विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। पिछले 7 चुनावों में यहां वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट ही काट दिया और उनकी जगह पर रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया। वहीं कांग्रेस ने शशांक शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि आईआईटी और आईआईएम से पढ़कर आए हैं। दोनों के बीच टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में पटना साहिब की क्या समस्याएं हैं, वहां की जनता क्या चाहती है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र पहुंचे और लोगों की नब्ज को टटोला। देखिए किस्सा कुर्सी का। एक चीज बताएं, सांप का बच्चा सांप ही होता है। वोट लगे तो सब सारा नेता बोलता दे देंगे, वोट देला के बाद कहता है कुछ पहचाने में नहीं करेगा जनता का। पार्टी के नाम पर जीत जाए, लेकिन जो प्रतिद्वंदी है शशांक शेखर पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा टक्कर देगा। ये अंतिम में घींच फिर के पार्टी के नाम पर जीतेंगे तो जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है। किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। आज हम पटना साहिब में हैं। पटना साहिब गुरुद्वारा है, यानी गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उनकी जन्मस्थली है और इसका अपना महत्व है। और गुरुपर्व जब होता है तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, कल यहाँ आकर उन्होंने मत्था टेका और पटना में रोड शो करने के बाद मत्था टेकने के लिए आए। और पटना साहिब वो सीट है जिसको कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बहुत मुफीद सीट है, क्योंकि 7 बार लगातार नंद किशोर यादव यानी कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो यहाँ से विधायक रहे हैं। लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है। वो यहीं से जीतकर विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष कई पदों पर रहे और साफ तौर पे है कि अब उनका टिकट कट गया है। कांग्रेस के खाते में ये सीट रही है इस बार, और उसने एक आईआईएम और आईआईटी से पढ़े हुए शशांक शेखर को उतारा है। तो कुशवाहा, रत्नेश कुशवाहा बीजेपी की ओर से हैं। दोनों के बीच में टक्कर है, बीजेपी का ये गढ़ है और जातीय समीकरण यहाँ का अलग अलग रहा है। भाई साहब कहाँ चल दिए? ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, यहीं पटना साहिब के हैं? जी जी जी। अच्छा, क्या है अब इस बार का चुनावी गणित, क्या है वो? सर अभी थोड़ा हम ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं, इसी कारण कुछ नहीं बता सकते। कभी चुनाव पे ध्यान नहीं देते, कभी वो नहीं करते कि पहले जो काम था हुआ, अभी काम हो रहा है, कुछ ऐसा चीज़ें हैं? कुछ ऐसा चीज़ है, काम तो होना चाहिए, काम हो भी रहा है। हो भी रहा है, अभी जी हो रहा है। जी, अभी प्रेजेंट में तो हो ही रहा है सर। अच्छा, प्रेजेंट में नहीं, कई जो तेजस्वी हैं और लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। सर देखिए, काम हो रहा है, ठीक है, काम तो हो ही रहा है, ऐसा बात नहीं काम नहीं हो रहा है। जो अपना जगह पर सब काम कर ही रहा है। अच्छा, कर रहा है, तो अपनी जगह पे सब लोग काम कर रहे हैं और हम यहाँ पर लोगों की राय जानने आए हैं, यानी किस्सा कुर्सी का क्या है पटना साहिब का मूड, पटना साहिब के लोग क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कारोबार आपका ठीक चल रहा है कि नहीं? अच्छा है, चलिए। तो ये यहाँ पे अभी चूँकि सुबह का समय है और चीज़ें चल रही हैं, और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये जो रास्ता है, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। और एक तरह से कहें कि जो यहाँ पे कारोबार करते हैं, देखिए जो लोगों, चूँकि ये पुराना शहर है। सर क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये अखबार पढ़ रहे हैं, बिहार महाभारत ही पढ़ रहे हैं, तो क्या है पटना साहिब का मूड इस बार का?
देखिए मूड तो अभी फिर भी नीतीश पर जा रहा है लोग का। जी नीतीश कुमार के ऊपर जा अच्छा रहा उन्हीं के ऊपर जा रहा है। उन्हीं के ऊपर जा रहा है। हाँ अच्छा प्रधानमंत्री जी कल आए थे बगल में यहाँ मत्था टेकने ना हाँ आए थे। आए थे तो उससे क्या जब कोई इस तरह के धार्मिक स्थल पे जाता है तो कुछ बदलाव होता है, कुछ लगता है कि चुनाव के दौरान जा रहे हैं तो कुछ फायदा होगा? देखिए नरेंद्र मोदी अगर यहाँ धर्म स्थान पर न भी आते तो भी फर्क नहीं पड़ता। वो काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा काम अच्छे कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी अच्छे काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। अच्छा तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि नहीं कुछ काम नहीं करते हैं, 20 साल हो गए, रिटायर हो जाना चाहिए। एक चीज़ बताएं, सांप का बच्चा सांपे होता है। ऐसी बात है। हाँ वो काटेगा ही, वो गोमन का बच्चा गोमन होता है। तो लालू के शासन में यहाँ जितना भी क्राइम हुआ पटना सिटी में सिटी का पूरे बिहार में हुआ, तो उनके आने से फिर दोबारा हो सकता है। अच्छा इसके ऊपर संभावना है। हाँ एकदम है। अच्छा इसीलिए आप लोग विश्वास नहीं विश्वास खत्म कर दिए वो चाहे जो कहें। और जो कहने का तो देखिए कहने का तो कुछ भी कर सकता है, मगर नहीं वो देखिए मैं सिर्फ वो अपने बिरादरी का ही देखे। अच्छा वही का देखते हैं, मतलब वो एमवाई समीकरण की जो बात होती है कि मुस्लिम यादव बस। मुस्लिम का भी वही ढंग है जो यादव का है, समझाना दोनों सेम है। तो देखिए ये राय है सर की अपनी कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अच्छा काम और नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चूँकि हम यहाँ की चीज़ें समझने के लिए आए हैं और पटना सिटी में पटना साहिब का मूड क्या है, क्योंकि नए प्रत्याशी दोनों तरफ से हैं। कांग्रेस ने भी एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है, यानी एक ऐसे व्यक्ति को मैदान में लाया है जो पढ़ा लिखा, यानी कि जिनकी अपनी राजनीतिक समझ है और पुराना शहर यही यानी पुराना पटना यही है और इस पटने की अपनी खासियत है। भाई साहब लोग आप लोग ठीक हैं, अच्छे हैं? अच्छा क्या लगता है कल तो प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे? प्रधान जी आए थे लेकिन हम सब यहाँ नहीं थे, घर पर थे। घर पे थे, सब बंद करवा दिया? और नहीं दुकान उकान खुला हुआ था। बोलिए क्या काम है? नहीं कि यहाँ पे जो आने का कोई असर चुनाव पे पड़ेगा? तो चुनाव आने वाला है। चुनाव होने वाला है तो इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। अच्छा कुछ आपको लगता नहीं है कि कुछ बदलाव यहाँ पे जरूरत है कि जो चीजें चल रही वैसे ही होनी चाहिए? सही है भैया, जैसे सही है वैसे ही होना चाहिए। कुछ सुविधा बढ़ी है कि नहीं यहाँ की? ना सब सुविधा तो बढ़ा हुआ है ही है। बढ़ा है तो क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि बदलाव हो जाए, तेजस्वी आ जाए तो कुछ फायदा होगा? इसके बारे में मालूम नहीं भैया। अच्छा ये आइडिया आपको नहीं है? अच्छा आप लोगों को कोई आइडिया है? आप लोगों को कोई आइडिया है बताइए, युवा हैं? यही बताएगा सर। नहीं क्या लगता है कि ये तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं वो पूरा कर देंगे? हाँ कर देंगे, जरूर कर देंगे। कर देंगे? हाँ कर देंगे। हर घर में नौकरी हो जाएगी? हाँ हर घर में नौकरी हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा आपको भी लगता है हर घर में नौकरी आ जाएगी? हाँ हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा कुछ सब लोग कह रहे 3 करोड़ नौकरी कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगा? वो तेजस्वी जी न देंगे। अच्छा तेजस्वी जी दे देंगे। तेजस्वी जी देंगे नौकरी? दे देंगे, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। नहीं देंगे। वोट लगे तो सब सारा नेता बोलता है दे देंगे, वोट देला के बाद कहता है फिर पहचान में नहीं करेगा जनता का। अच्छा जनता को नहीं पहचानेगा। देखिए वोट देने के बाद जनता को नहीं पहचानेंगे तो ये है। देखिए और हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ये बताइए, नहीं आप लोगों को जो मुख्यमंत्री की योजना थी उसके तहत 10-10 हज़ार मिला था, मिला है पैसा कि नहीं? नहीं मिला है। क्या भरा फॉर्म आपने? हाँ भर दिए। अच्छा अभी आया नहीं नंबर? नहीं आया है। अच्छा आएगा तो क्या रोजगार क्या कारोबार करना है? कुछ भी करेंगे काम करना है कुछ। तो कौन अच्छा लगता है, नीतीश जी की तेजस्वी जी? दोनों अच्छे हैं। दोनों हैं, दोनों अच्छे हैं। भाई साहब आपका कैसा बिजनेस चल रहा है, कैसा कारोबार है? सब हल्का फुल्का चल ही रहा है अभी तक।
अच्छा, हाँ तो सुविधा जो चल रही वो ठीक है कि अभी नहीं, सुविधा तो ठीक ही है। ठीक है? हाँ। अच्छा, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आके सब घर में नौकरी दे देंगे, ये असंभव वाला बात है। यह असंभव क्या बात है? असंभव नहीं कैसा? अच्छा, संभव नहीं है। संभव एकदम नहीं है। अच्छा, असंभव जैसी बात है। देखिए सर भी आ गए हैं। सर ठीक है आप? ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कल यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनके आने से कोई असर पड़ेगा या कुछ नहीं असर पड़ेगा। अच्छा, जिसको जहाँ देना है वो देगा, वैसे ही वैसे ही। नहीं, ये जाते हैं लोग की संकेत दे देते हैं कि हम यहाँ। नहीं नहीं, जो जहाँ देना है वो मन बनाए हुए। अच्छा, मन बनाए हुए। यहाँ से तो लगातार वो नंदकिशोर जी जीतते रहे, लेकिन तो कुछ काम वाम को कर पाए कि कहाँ काम हुआ? जो देख ही रहे हैं सब काम हुआ है। राज्य की राजधानी है, कहाँ विकास हुआ है देख लीजिए। विकास नहीं हो पाया। कुछ नहीं विकास हुआ। 650 करोड़ का डबल डेकर बना है 10 कदम के लिए, वही विकास हो गया। हॉस्पिटल का बिल्डिंग बन गया है, हॉस्पिटल की व्यवस्था वही, विकास हो गया। इसी को विकास कहते हैं। हाँ, ये विकास गली गली चलिए तो चेंबर खुला हुआ है सब जगह का। अच्छा, वो सब मतलब वो खुला हुआ है मेन हॉल। वही विकास हो गया, इसी को विकास कहते हैं। अच्छा, जाम भी खूब लगता है इसमें। हाँ, जाम भी खूब लगता है। खूब जाम लगता है। फ्री का अनाज दे दिया उसी को विकास कहते हैं, फ्री का बिजली दे दिया उसी को विकास कहते हैं। ये विकास नहीं। नहीं, होल्डिंग टैक्स माफ कीजिए, लोगों को राहत दीजिए, असली राहत। हाँ, होल्डिंग टैक्स माफ कीजिए। आज किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जिसका जमीन है उसी को ना मिल रहा है। और जो खेती कर रहा है पट्टे पर लेकर उसको क्या मिल रहा है? उसके बिजली अब फ्री कर दिया, उसमें किराएदार को क्या मिल रहा है? लाखों तो किराएदार है, उसको कोई दे रहा है सुविधा? इसी को विकास। सही बात है, किराएदार को नहीं। सर आप हिसाब सब लगा लिए जी, आपको क्या लगता है? हमको तो ज्यों का त्यों लगता है, कोई चेंजिंग नहीं है। कोई चेंजिंग नहीं, कुछ नहीं। कुछ होने वाला नहीं है। है? या तो यहाँ का काम नहीं होगा? पटना सिटी कहते हैं कि वो बढ़िया वो बन गया, रिंग रोड बन गया एकदम। अब ये आएगा 1 घंटा के बाद एकदम कंजेस्टेड हो जाएगा, आपको जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, 1 घंटा के बाद आप चल नहीं सकते हैं। अच्छा, मार्केट जब खुल जाएगा तो 1 घंटा के बाद चल नहीं सकते हैं। यहाँ सब पूरा मतलब लोग ही लोग हो जाएंगे। एकदम डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस है। क्यों भाई, यहाँ पे क्या करते हैं आप? हम लोग चॉकलेट में काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। तो काम धाम में ठीक ठाक चल रहा है कि बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? तो यहाँ पे क्या लगता है कौन किसका चल रहा है जोर? जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, फिर से वही आएंगे। बस वही आएंगे। उनका काम बहुत है। अच्छा, काम बहुत अच्छा काम करते हैं। काम उनका इतना है कि गिना हुआ पार नहीं लगेगा। अच्छा, हर जाम लगता है, कुछ काम होता जाम है तो आबादी बढ़ता है, गाड़ी बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, तो ही ना जाम लगता है। जाम ऐसा ही थोड़े लगता है। जाम का मुख्य कारण ये भी तो है, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, दुकान बढ़ता है और बिजनेस बढ़ता है, तभी ना जाम लगता है। बिजनेस बढ़ता है तब जाम तब काम हुआ है, बहुत काम हुआ। बिहार का फोटो चेंज हो गया, नक्शा चेंज हो गया, नक्शा चेंज हो गया है। आज सुबह भी बात हो रही थी, कई लोग कह रहे थे कि बहुत बदल गया है। बहुत बदल गया। बिहार डेवलप के दुनिया में जा रहा है। कृषि विभाग से खूब फायदा आ रहा है नीतीश कुमार को। अच्छा, मतलब हर चीज में काम हो गया। हाँ, हर चीज में काम है। काम में किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं है। काम इनका अच्छा है, कार्यकाल अच्छा है, समाज के मुखिया अच्छा है, नीतीश कुमार भी अच्छे हैं। तो नीतीश कुमार अच्छे हैं, मुखिया। तो ये सब बात है, ये सब चीज़ें हैं। और ये देखिए यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ जो है, लोगों का आवागमन है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी लोग लगातार आ जा रहे हैं। और देखिए जो तमाम यहाँ पे शोरूम्स हैं, चीज़ें हैं, और हम यहाँ पे 1-2 लोग हैं, ये लोग भी। सर ये बताइए कि सुविधा यहाँ कुछ बढ़ी है कि पटना साहिब वैसे? तो आप हमको नहीं बता सकते। अच्छा, नहीं बता सकते। आप बता सकते हैं सुविधा नहीं? अच्छा, आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं कि इन लोगों को ये नहीं बोलना है, लेकिन सुविधा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कम हुई कि लोग किस तरह से पूरी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार। सर एक चीज़ ये बताइए, यहाँ सुविधा कुछ बढ़ी है? आप लोग जो दुकानदारी करते हैं, सब करते हैं, तो कुछ है फायदा की? सुविधा बढ़ी है, फायदा ही फायदा है। अच्छा, तो चीज़ें बदली हैं? बहुत कुछ बदली है। अच्छा, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। तो यहाँ पर बदलने का चांस भी है। तो फुटपाथ पे यहाँ जो लोग हैं, यानी फुटपाथ के जो दुकानदार हैं, उनका वो है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है। भाई साहब आप ठीक हैं? अच्छा,
पटना साहिब में सुविधा कुछ बढ़ी कि वैसे ही है? बहुत अच्छा है सर, कोई बात नहीं। अच्छा है। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? एनडीए का सरकार बन रहा है। बस इसका कुछ वजह तो होगा ना? वजह उनकी विकास, मोदी जी का वादा बहुत अच्छा है। तेजस्वी कह रहे हैं हमको 20 महीना दे दिए, उनको 20 साल दे दिए। वो 8वें पास के अब सीएम बनेंगे, 8वें फेल सीएम बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप समर्थन नहीं करिएगा? एकदम नहीं। तो मतलब उनके मुद्दों से आप असहमत हैं कि क्या है? उनका झूठा वादा है, पूरा परिवार झूठे हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं, तो साफ तौर पे है कोई भरोसा नहीं है। ये मतलब ये आम लोगों की राय है कि कोई भरोसा नहीं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो ये इस तरह से हम लोग। सर, आपका कारोबार ठीक चल रहा है? अच्छा है। अच्छा जी। अच्छा, कोई परेशान तो नहीं करता यहाँ पे? नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी कल आए थे, तो क्या लगता है उससे कुछ फायदा होगा? वो अपने वोट के लिए आए थे कि वैसे दर्शन करने आए थे? गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए अपने आए थे। अच्छा, तो वोट का समय है ना, सब लोग राजनीति से जोड़ते अब उनके विचार को क्यों हम लोग जाने गए? हम लोग तो बाहर में हैं, तो उनके विचार को हम क्या जाने गए? तो क्या आपका ये लगता है कि कुछ काम धाम अच्छा हुआ है यहाँ पे, सुविधा बढ़ी है कि आप लोगों को परेशानी बढ़ी? नहीं, बहुत अच्छा है। बदलाव तो बहुत हो गया है 20-22 वर्ष में। बदलाव हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि 20 साल में अब बेहाल कर दिया बिहार को। ऐसा कुछ हुआ क्या कि क्या बिहार गड़बड़ा गया? नहीं, कुछ नहीं है, ठीक हुआ, सब ठीक है। ठीक हो गया है। देखिए भाई साहब ने भी अपना भाई साहब खोल दिए हैं, तो संस्थान खुल गया, ऑफिस दुकान खुल गई। हाँ, खुल गया। अच्छा, आप ये बताइए, अब तो चुनाव आने वाला है कि 2 दिन बाद होगा ही, तो किस तरह से आप इस चुनाव को देखते हैं? क्या अच्छा रहेगा? चुनाव तो 6 तारीख का है ना। हाँ, 6 तारीख का चुनाव होगा। तो ठीक है, आपके नज़र में क्या है, यहाँ कुछ काम बढ़ा बना कि वैसे ही? नहीं, बढ़ा है, कुछ काम बढ़ा है। काम बढ़ा है, तो काम बढ़ा है तो साफ तौर पे है कि ये यहाँ पे हम लोगों से मतलब जो रैंडम राय होती है, और जैसा कि मैंने कहा कि पटना साहिब का क्षेत्र है, बीजेपी के लिए ये एक गढ़ के रूप में रहा है, और खूब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बदली। देखिए, बिहार में लिट्टी चोखा की बात खूब होती है। क्यों भाई साहब, लिट्टी ठीक है? हाँ, बढ़िया। अच्छा, तो आप लोग जब यहाँ बनाते हैं, बताते हैं भीड़ बहुत लगती है, तो नहीं अभी नहीं है, शाम को तो लगती है ना? लगता है, हमारा बिक्री कम है, बड़ बाजार उतना नहीं रहता। नहीं होता जी। अच्छा, यहाँ कोई परेशान तो नहीं करता है? ना, परेशान कोई नहीं। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप तो अब लिट्टी का स्वाद ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो चुनाव होने वाले हैं, कहते हैं लोकतंत्र का महापर्व है, तो क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? नहीं, बिहार में तो बीजेपी की सरकार तो आनी है, क्योंकि जंगल राज से तो मुक्त करना है। मतलब वही बस? जी, बीजेपी आएंगे, हम लोग एनडीए के साथ में हैं। एनडीए के साथ में? जी। तो यहाँ कह रहे हैं 7 बार एक ही आदमी जीतता रहा। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो बिहार में काम करेंगे वो जीतेंगे, ऐसा बात नहीं है। आदमी विकास को देख रहा है, नीचे नहीं देख रहा है, ऊपर वाले को देख रहा है सब कुछ। अच्छा, मतलब प्रत्याशी को नहीं, जो लीड कर रहा है उसको देख रहा है? नहीं, हाँ, जो हाँ, नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, नीतीश जी भी कर रहे हैं, तो ठीक है, मिला जुला के सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ गड़बड़ नहीं? नहीं। तो कुछ गड़बड़ नहीं है, ये जो है ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं। और देखिए, लगातार जो है वो खुल रही दुकानें, यानी कि काम जो लोग हैं उनका कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा है। और पटना सिटी में इसीलिए हम आए हैं ताकि लोगों से जाने, लोगों से समझें आखिर वो जो है यहाँ के कुछ मुद्दे भी हैं कि उनके वो कुछ चाहते भी हैं। भाई साहब, अभी तो सुबह सुबह का समय है, तो कैसा कारोबार आप लोगों का ठीक है कि क्या है? मार्केट तो बहुत ख़राब चल रहा है। खराब है? बहुत ख़राब है। अच्छा, अब तो चुनाव भी आने वाला है। अब चुनाव के बाद ही कुछ उपाय है। कुछ उपाय उसी के बाद है? जब तक चुनाव खत्म नहीं होता तब तक कोई मार्केट में कोई रुकाव नहीं आएगा। कोई कुछ नहीं? अच्छा, चुनाव का कुछ मुद्दा लगता है कि क्या मुद्दा हो सकता है, क्या इस बार कुछ वो है? देखिए, युवा पीढ़ी होने के अनुसार ये तो तेजस्वी को आना ही चाहिए। आना चाहिए? हाँ, एक बार तो मौका मिलना ही जरूरी है। एक बार तो मौका मिलना ही चाहिए एकदम। अच्छा, कई लोग कह रहे थे कि नहीं, हमको जंगल राज नहीं लाना है। देखिए,
हर टाइम एक जैसा नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके पिता ने ऐसा किया तो वो भी ऐसा ही करेंगे। अच्छा, वो मतलब वो नहीं, समय के साथ बर्ताव जरूरी है, बदलाव जरूरी, बदलाव एकदम जरूरी है। समय के साथ बदलाव जरूरी है। तो बदलाव देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग मतलब सेइंग्स हैं, अलग अलग कहना है, और साफ तौर पे है कि अच्छा ये बताइए सरदार जी, आपका काम धाम ठीक चलता है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो यहीं रहते पटना साहिब के? नहीं, हम कलकत्ते से हैं। कलकत्ते से आए हैं? अच्छा, सेवा करने आए हैं। हाँ जी। तो सेवा का काम कैसा चल रहा है? अच्छा चलता है। और हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कोई असुविधा तो नहीं? नहीं 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 नहीं। आप तो यहाँ कोटर है नहीं? नहीं। अच्छा, पहले से भी आते हैं कि अभी आए हैं? नहीं, हम लोग यहाँ से मतलब सालों सालों से यहीं पे हैं। तो आप ये बताइए कि पटना सिटी के क्षेत्र में सुविधा बढ़ी कि घटी? अभी तो बढ़ गई है जैसे अभी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हाँ, सब चीज़ ठीक ही चल रही है, और मोदी जी भी कर ही रहे थे। अच्छा। कल आए हैं मोदी जी। कल आए थे तो क्या कुछ देखे अंदर? हाँ जी, मोदी जी जब आए थे तो सब चाहो तब अपना गुरुद्वारे का सब चीज़ सेवा हुआ करवा रहे थे। अच्छा। और लंगर भी बंटवाए थे, लंगर खा रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए सर, आप भी सेवा करने जा रहे हैं? जी, मैं सेवादार हूँ यहाँ का। अच्छा। और राजकुमार यादव नाम है मेरा। अच्छा। और मेरा यही बगल में सिटी चौक पे ही मकान है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि कुछ यहाँ पे बदलाव हुआ कि लोग कहते हैं कि जंगल राज अगर तेजस्वी की लाएंगे तो वापस आ जाएगा, ऐसा लगता है क्या? और मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये सब जंगल राज वगैरह का जो ये सब नारा दे रखा है ना पिछला, ये सब ढकोसला है। आज का क्राइम नहीं हो रहा है, और इतना बड़ा बड़ा क्राइम मकामा में अभी हुआ, उसके पहले भी इधर हुआ है, हो ही रहा है, समझे कि नहीं? और मुझे नहीं समझ में आता, समझे कि नहीं? एक राय है जो अपनी अपनी राय होती है। सर क्या है, ठीक है? कहाँ सर, कहाँ के बारे में बोल रहे हैं? पटना साहिब के बारे में। पटना साहिब में सर जानते हैं, मेन गलती जो बीजेपी प्रदेश नेतृत्व है ना, बाहरी उम्मीदवार को दिया है। ये जो वर्तमान विधायक हैं जो 7 बार के हैं, उनको पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई झूठ बोल रहा है। बात ऐसा है कि यहाँ जैसे कुशवाहा समाज के जो नेता हैं, वो लोग चाह रहे थे कि बीजेपी से टिकट मेरे कुशवाहा समाज को मिले, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने ऐसा चाल चला कि यहाँ का जो स्थानीय कुशवाहा नेता है, जैसे उनको नहीं दिया। संतोष मेहता, रूपनारायण मेहता, ये लोग को नहीं देके, और उत्साहहीन चुनाव है, पार्टी के नाम पर जीत जाए, लेकिन जो प्रतिद्वंदी है शशांक शेखर, पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा टक्कर देगा। ये अंतिम में घींच तीर के पार्टी के नाम पर जीतेंगे तो जीतेंगे। मतलब पार्टी के नाम पे, लेकिन गड़बड़ कर दिया आपकी इस बार। बहुत पूरे राजनीति को खत्म कर दिया। नंद किशोर जी के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, काम भी किए। मैं उनका निस्वार्थ भाव से मैं एक जनता हूँ, कोई पार्टी का मैं समर्थक नहीं हूँ। नंद किशोर जी को चाहते हैं, सहज और सुलभ के व्यक्ति थे। कोई भी अगर दिल पर हाथ रख के यहाँ पर जितना भी व्यक्ति बोल रहे, विरोधी भी, नंद किशोर जी अच्छे व्यक्ति थे और काम किए थे। कोई झूठ बोलता है, खाली उनका टिकट नहीं कटना चाहिए। खाली टिकट लेने के चक्कर में अब स्थानीय लोग सोचे कि कुशवाहा समाज के जैसे रामदेव महतो यहाँ के थे ना, विधायक मंत्री बने थे पहले, तो कुशवाहा समाज के लोगों को लगा कि मेरा ही विधायक बने। यादव क्यों बने 7 बार से? अच्छा, यादव क्यों बने, मतलब ये एक गड़बड़ हो। यादव से सीट छीनने का एक राजनीति था। और ये जो ये क्या है रत्नेश कुशवाहा, इनको पटना सिटी में कोई नहीं जानता है। अच्छा चलिए, तो ये एक बात होगी, आप क्या सोचते हैं? वही जो बताएं वही चीज़ है। वही चीज़ है। हाँ। तो आप इनसे सहमत हैं? और दूसरा चीज़ ये बताइए कि आप लोग जैसे सड़क पे रहते हैं, यहाँ दुकान लगाते हैं, तो कोई परेशानी तो नहीं होती? परेशानी नहीं होती है, तो मगर जो याद करता है 20 साल का, तो हल्का फुल्का तो असर आ ही जाता है। इसी कारण हल्का डर लगता है। अच्छा, क्या जो पहली वाली सरकार थी 20 साल पहले, हाँ, उससे डर है? तो उसी से डर रहेगा। बीच बीच में आ जाता है, कुछ ना कुछ बोल ही देता है। अच्छा, वो एक गड़बड़ है। हाँ, उसको सुधार कोई नहीं कर पाए। सुधार नहीं हो रहा। अच्छा, सुधार नहीं हो रहा। देखिए, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर।
तो सर क्या कहीं चल दिए, कुछ बिल उल जमा करना है क्या है? नहीं ट्रांसपोर्ट का बिल। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का बिल की है, तो कारोबार करते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि पटना सिटी की क्या समस्या है? पटना समस्या तो सर समस्या ही समस्या है। सबसे बड़ा समस्या यहाँ ट्रैफिक का है, आप जो देख रहे हैं। क्योंकि पिछले हम समझते हैं यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं तो 35 साल से यहाँ थे, उसके बाद भी उनका कोई भी ऐसा काम देखने लायक नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं है, वही 35 साल पुराना वही सिस्टम चल रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ बदलाव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 7 बार जीत गए, हाँ, और बस केवल वोट लेते रहे। कुछ नहीं है। आप पूरा पटना सिटी घूम लीजिए, आप अपने नजर से कैमरामैन को बोलते हैं मेरे साथ चले, आपको दिखाते हैं यहाँ का विकास क्या है। आप तो थोड़ा स्थिति थोड़ा नॉर्मल है, और नहीं तो लगने लगा जाम। अरे भाई मेरे वो जेपी गंगा जाम जो है देखिए बहुत ही, आप फंसिएगा तो समझ में आएगा। और वो क्या बड़े बड़े लोग आते हैं, आगे गाड़ी स्कॉट चलता है, वो लोग निकल जाते हैं, आम पब्लिक झेलता है। पिछले कह रहे हैं कि आजादी के बाद से यहाँ कुछ भी नहीं है, जो आजादी से पहले था वही है यहाँ, वही मारूगंज, वही चौक, वही मतलब कि नाला पर जितना है सब पुराना ही, कोई परिवर्तन नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं है। इसके अब गारंटी लिख देंगे, बोलिए गारंटी देते हैं, हमको बताए कहाँ विकास है, हमको बताए कि कहाँ विकास है, अगर है तो बताए हमको। बस एक मात्र एक मंगल तालाब का उदाहरण देते हैं स्टेडियम का, बाकी सड़क देखिए ना, ये सड़क तो देख लीजिए, अंग्रेजों के जमाने का सड़क है ये, अंग्रेज वैसे ही है, बस वैसा ही है, तो वैसे ही है। कोई नया चीज नहीं, बदलाव कर देना एकदम बदलना जरूरी है। पटना सिटी है फर्स्ट क्लास। अच्छा, काम अच्छा, तो क्या लगता है कि अब तो 2 दिन बाद वोट करना है जाके, चाहे जिसको मिले। हाँ, कुत्तों को भी खड़ा, वो भी जीत जाएगा। मतलब ऐसा स्थिति है। हाँ, 7 बार से जीतते रहते, तो आप भी यही सोचते हैं? कैमरा उल्टा कर सब। हाँ, टोटल इंडिया को, पूरा दुनिया। हाँ, हम लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं बस। हाँ, हम लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ना हम लोग बीजेपी का समर्थन है, हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं। कह रहे हैं कि उम्मीदवार का नहीं, बीजेपी काम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और बीजेपी के राज में सब मंगल कुशल हो रहा है। अच्छा, मंगल, हाँ बताइए ना सर। अरे शांति से सब है, शांति से चुनाव होगा। शांति से चुनाव होगा। देखिए सर भी अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। ये बताइए, शांति से चुनाव चाहते हैं कि कुछ और चाहते हैं? आपके साथ बैठ के जरा बतियाते हैं कि क्या चाहते हैं, शांति से ही चुनाव चाहते हैं? हाँ, एकदम शांति से ही चुनाव चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। तो कोई अशांति भी कर देता है क्या? नहीं, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। पटना है, पटना क्षेत्र में शांति है, कभी कभी क्राइम हो जाता है, वो अलग बात है। अच्छा, तो लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री कल आए थे यहाँ पे, तो उसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, प्रधानमंत्री आए, असर तो जरूर होता है। रोड शो हुआ पटना में, एकदम असर होगा। मत्था भी टेकने आपके बगल में आ गए? हाँ, तख्त श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने आए थे, लेकिन उनका प्राइवेट विजिट था, पब्लिक से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ यहाँ। लेकिन पब्लिक से इंटरेक्शन पटना में हुआ, वो रोड शो किए, उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। 14 सीट पटना का, 14 सीट पे एकदम इफेक्ट पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। पिछले बार बीजेपी को कम सीट आई थी, लेकिन इस बार इनके इंटरेक्शन से, रोड शो से जरूर इफेक्ट होगा। मिनिमम हमको लगता है 10 सीट तो जरूर बीजेपी को। अच्छा, 10 सीट जी, मतलब आपको ये आपका अनुमान है कि 10 सीट जीतना? हाँ, एकदम जीत। अच्छा, तेजस्वी के जो कहते हैं वादे कर रहे हैं कि नौकरी का संवाद कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि नहीं हम अपराध को भी खत्म कर देंगे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, रियलिटी नहीं है वो। जो चीज़ बोल रहे हैं वो 3 करोड़ को एक्चुअली अप्रॉक्स 3 करोड़ को कहाँ से वो नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे? ये रियलिटी से बहुत कोसों दूर है। और रियलिटी वही है, अभी जो वादा कर रहे हैं चाहे कोई भी करे, वो रियलिटी नहीं है। और रियलिटी वही है कि सबसे अच्छी सरकार नीतीश कुमार की, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। तेजस्वी का आपको नहीं लगता कि वो कह रहे हैं कि हम तारीख को घोषित कर दिए हैं कि 26 नवंबर से और 16 जनवरी के बीच सब अपराधी जेल में? ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक के हाथ में है, वो कुछ भी बन जाए अपने मन से, लेकिन पब्लिक के हाथ में ही है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। और वो अपने से कुछ ही बोल दे, हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, साहनी जी डिप्टी सीएम बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं है, ये पब्लिक के हाथ में ही है, और पब्लिक जो चाहेगी वो करेगी। पब्लिक जो चाहेगी वो करेगी। इसी नोट पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि जो पटना सिटी की जंग है, ये 2 नए कैंडिडेट यानी कांग्रेस से भी नए आए हैं, वो
पढ़े लिखे हैं, IIT या IIM में पढ़े हुए हैं, और जो बीजेपी ने है वो रत्नेश कुशवाहा को उतारा। आनंद किशोर यादव उनका टिकट कट गया है। और हमने यहाँ के लोगों की राय आपको सुनाई कि आखिर किस्सा कुर्सी का में है क्या पटना सिटी में। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। एनडीए की पूरी सरकार ने